बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर हर तरफ खौफनाक सैलाब की खबरें आ रही हैं और सबसे ज़्यादा खौफनाक खबर ये है कि लाहौर के डूबने का खतरा है। क्या वाकई लाहौर डूबने वाला है? कितना पानी आ रहा है, कब गुजरेगा? इस वक्त में आपके लिए एक पूरा मैप पाकिस्तान के 5 दरिया, खास तौर पे 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के अंदर जो 3 दरिया इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं उनके बारे में बताऊंगा, और इस वक्त भारत में क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल के अंदर क्या होने जा रहा है। एक इंतहाई खौफनाक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम गंडापुर की बात करें तो गंडापुर से 2,53,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त जा रहा है और ये जाएगा सीधा सुलेमान की, हेड सुलेमान की पे। अब बात यह है कि हेड सुलेमान की पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि पाकपतन विहाड़ी जो है वो भावल नगर समेत तमाम इलाके पानी के अंदर डूबे हुए हैं। लेकिन सतलुज की अगर हम बात करें तो इस वक्त सतलुज में 2.5 लाख क्यूसिक का एक रेला है। नीचे सुलेमान की के अंदर 1 लाख क्यूसिक पानी इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है और उससे नीचे अगर हम आए तो हेड इस्लाम के ऊपर तकरीबन 52,000 क्यूसिक पानी इस वक्त मौजूद है, जो नीचे जाके जो हेड पंजनद है वहां पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे जाने में तकरीबन कहा ही जा सकता है कि 24 से 48 घंटे लगेंगे इसको हेड पंजनद तक पहुंचने में। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि दरियाए रावी जो कि लाहौर से गुजरता है वहां पे मामलात बहुत ही खौफनाक हो चुके हैं। भारत के डैम जो कश्मीर वाली साइड पे हैं पंजाब से ऊपर, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भर चुके हैं। भारत का पंजाब भी कई जगहों पे डूब चुका है और इस वक्त जेसर के मकाम पे 2.5 लाख क्यूसिक का रेला वहां पे रिकॉर्ड किया गया अब से चंद घंटे पहले, जो कि किसी भी वक्त शादरा ब्रिज से गुजरने वाला है। कहा जाता है कि शादरा ब्रिज जो है वो 2.5 लाख क्यूसिक रेले को बड़े आराम से एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, लेकिन पानी अगर इससे ज्यादा हो गया तो मामलात खराब हो सकते हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वहां पे एक अजीब मेला लगा हुआ है और इस वक्त जो पानी भारत से निकला है उसको हम वाज़ेह तौर पे फुटेज हमारे सामने आ चुकी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि वो कितने ही खौफनाक रेले हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि आमतौर पे शादरा के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा गैर कानूनी सोसाइटीज बनाई जा चुकी हैं जो कि दरिया की जमीन पे, और एक पुरानी कहावत है कि दरिया अपना कब्जा खुद छुड़वाने की सलाहियत रखता है। अगर आप दरियाई जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे तो आज नहीं तो 10 साल के बाद एक वक्त आएगा कि वो अपना कब्जा छुड़वा लेगा। अल्लाह ताला रहम करे। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है। फिर जब ये शादरा से गुजरेगा तो उसके बाद ये बल्लो की जाएगा जहां पे इस वक्त 68,000 क्यूसिक पानी जो है वो चल रहा है, और उसके बाद फिर ये नीचे सिंधनाई और उसके बाद फिर ये पंजनद में गिरेगा। जबकि चुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि दरिया चुनाव की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है और उसने अपनी तबाही शुरू कर दी है। हाफजाबाद से लेके कादराबाद तक वहां पे हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और खास तौर पे हम ये ने देखा है कि नारोवाल के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। करतारपुर जो है वो इस वक्त 6 फुट पानी तक जो है वो डूबा हुआ है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चनाब के अंदर सुबह के वक्त कादराबाद के मुकाम पे, हेड मराला के मुकाम पे और खानकी के मुकाम पे तकरीबन 10 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा था। अब हेड मराला पे कल रात को 1:30 बजे तकरीबन 9 लाख क्यूसिक पानी था, जो अब 5 लाख क्यूसिक पे आ चुका है। लेकिन हेड खानकी के करीब जो है वो 10 लाख क्यूसिक का पानी वहां से गुजर रहा है और 8 लाख क्यूसिक उसकी कैपेसिटी है। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि जंग के नीचे त्रिमू तक पहुंचते पहुंचते इसको बेशक 2 दिन लगेंगे, लेकिन ये रास्ते में सरगोदा और झंग के इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि 10 लाख क्यूसिक पानी कोई थोड़ा नहीं होता। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ऊपर सिंध वाली साइड पे देखें, क्योंकि वो पंजाब में नहीं आता, वो ऊपर से ही बाईपास करके सिंध में शामिल होगा, तो वहां पे भी तरबेला डैम के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से नीचे कालाबाग में पहले ही 2 लाख क्यूसिक पानी चल रहा था। उसके अलावा चश्मा में भी तकरीबन 2.25 लाख क्यूसिक पानी चल रहा था, तो वहां पे भी तौनसा तक
पानी जो है वो 2-2.5 लाख क्यूसिक बड़े आराम से उसको क्रॉस कर जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जब 4 से 6 सितंबर के दरमियान ये पानी सिंध में सक्कर के मुकाम पे पहुंचेगा तो वहां पे ये तमाम के तमाम दरिया इकट्ठे हो चुके होंगे, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर इंतहाई खतरनाक हाई लेवल फ्लड की पेशन गोई की जा चुकी है। पंजाब में फ्लड इमरजेंसी के तौर पे कई इलाकों को डील किया जा रहा है और चनाब और रावी के अंदर खास तौर पे इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसको एक्सेप्शनल हाई फ्लड का नाम दिया गया है। जबकि सतलुज की बात की जाए तो उसको वेरी हाई फ्लड का नाम दिया गया है। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अर्जेंट एवैक्यूएशन पूरे सूबे के अंदर दरियाओं के इर्द गिर्द करवाई जा रही है। अलार्मिंग लेवल है, रिकॉर्ड कैटास्ट्रोफिक डिस्चार्ज जो है वो वेरी हाई लेवल के ऊपर है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है सतलुज के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि दरियाए रावी सारा साल खुश्क रहता है, लेकिन अब ये पानी आएगा तो जाहिर सी बात है वहां पे बहुत सी नाजायज तजावजात हो चुकी हैं। रावी का इलाका ठोकर के परली तरफ भी बहुत ज्यादा खतरा जाहिर किया जा रहा है कि वहां भी पानी आ सकता है। लेकिन इसके अलावा कई जगहों पे शादरा समेत चीजें जो है वो हाई अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान खासतौर पे लाहौर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंडिया ने अपने 3 डैम्स खास तौर पे खोल दिए हैं। अब हमें पहले इसके हवाले से सिफारशी ज़राए के हवाले से इन्फॉर्म किया गया और जो 3 डैम है रावी रिवर के ऊपर उसके तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि माधोपुर डैम है जो दरिया रावी के ऊपर है, उसके भी तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जो दरिया चनाब है उसके ऊपर जो कैचमेंट एरियाज हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जो कि डाउन स्ट्रीम फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। अब ये डैम देखते हैं कि भारत कब तक और कितना पानी छोड़ता है और किस हद तक जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई खौफनाक जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ये कहा है कि अगले साल 22% ज्यादा बारिशें होंगी। हम ये देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड तारीख की रिकॉर्ड गर्मी पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड की गई और उसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि वो सीजन जहां पे बारिशें नहीं होती थी, मई जून जुलाई से मुसलसल जो है वो बारिशें हो रही हैं और अब 10 सितंबर तक बारिशों के 2 स्पेल मजीद होंगे। इस वक्त मानसून का ये 8वां स्पेल है। कहा यह जा रहा है कि 10 स्पेल होंगे 10 सितंबर तक, 2 स्पेल अभी बाकी हैं। अब ग्लेशियर्स के हवाले से ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, पाकिस्तान के 45% ग्लेशियर जो कि 7,500 ग्लेशियर्स बनते हैं वो बड़ी तेजी के साथ पिघल रहे हैं और 65% मुल्क के ग्लेशियर जो हैं वो अगले 52 साल के अंदर पिघल जाएंगे। इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो पोलर रीजन्स हैं उनसे बाहर जो ममालिक हैं उनके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। 13,000 ग्लेशियर जो हैं वो कराक्रम, हिंदुकश और हिमालय रेंज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कि इंडस रिवर सिस्टम को फीड करते हैं और फिर ज़राअत और जिंदगी इसी की मदद से चलती है। ये सारा मामला होने के बाद इंतहाई खुश्क साली, कहत साली और कहा यह जा रहा है कि इस दफा जो ग्लेशियर है उनके पिघलने से सबसे ज्यादा जो पानी इस वक्त आ रहा है वो ग्लेशियर पिघलने की वजह से आ रहा है। इससे आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनमें जो ग्लेशियर पिघलने से जो पानी आता है वो उसकी मिकदार ऐसा ऐसा कम हो जाएगी, जिसके बाद खुश्क साली और कहत साली का खतरा है। इस वक्त ये भी बात की जा रही है कि नए डैम बनाए जाएं, कालाबाग डैम बनाया जाए और हम हर साल 20-25 बिलियन डॉलर का पानी दरियाओं का पानी समंदरों में हम जाया कर देते हैं। और दूसरा ये कि 4 बिलियन डॉलर सालाना फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नुकसान हो रहा है। दरिया सतलुज के हवाले से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, अभी वहां पे वो रेला 2.5 लाख क्यूसिक वाला नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद पाकपतन, विहाड़ी, बहावल नगर और दीगर मुकामात के ऊपर तकरीबन 14,000 शहरियों को और 17,000 लाइव स्टॉक को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। कसूर में 72 गांव इफेक्ट हो चुके हैं और 45,000 शहरी इससे इफेक्ट हो चुके हैं। नदी नालों में शदीद तुगयानी है। दर्जनों देहातों का जो जमीनी रास्ता है शहरों से वो कट चुका है। हजारों एकड़ जमीन जो है वो जेरे आब आ चुकी है।
کئی مکانات جو ہیں وہ پانیوں میں ڈوب چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ کئی اسکول بھی زیر آب آ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھالیا کے مقام پہ دریائے چناب کا بند توڑنا پڑا کیونکہ پانی کا جو بہاؤ تھا وہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ خان کی ڈیم کو ڈیمیج کرنے کا خطرہ تھا کیونکہ 8 لاکھ کیوسک کا اس کی کیپیسٹی ہے اور وہ 10 لاکھ کیوسک کو کراس کر چکا تھا اور بیراج کو بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا. سیالکوٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال کی خوفناک بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور 405 ملی میٹر بارش جو ہے وہ سیالکوٹ کے اندر آئی ہے جس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور ایک طرح سے پوری گاڑیاں اور آدھے گھر جو ہیں وہ پانی کے اندر پورا شہر ڈوب چکا ہے. نارووال کے اندر اگر ہم دیکھیں کرتارپور کے مقام کے اوپر، کرتارپور جو کہ سکھوں کا انتہائی اہم مقام ہے، گرو نانک نے آخری 18 سال وہاں پہ گزارے تو اس حوالے سے ان کے لیے ایک ریلیجیس پلیس ہے بہت امپورٹنٹ، وہ بھی 6 فٹ تک اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے خوفناک مناظر جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہے ہیں. ضلع ننکانہ سے لے کے بلوکی تک بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے. حافظ آباد، نارووال، سیالکوٹ اور اس کے گرد و نواح کے جو مقامات ہیں وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی ابھی ساؤتھ پنجاب جائے گا اور ساؤتھ پنجاب سے یہ سندھ میں داخل ہوگا. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نقصان اور تباہی کا اندیشہ ہے اور اگلے 3 ہفتے پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تباہی سے محفوظ رکھے. ابھی تک کے لیے اتنے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.